जिंगल बेल्स जिंगल। जानू, कल क्रिसमस है। हाँ है तो। तुमने कोई स्पेशल प्लान बनाया है क्या? हाँ, कल मैं प्लम केक बना रही हूँ। हाँ, मिस्टर डिसूजा से उनसे रेसिपी ली है मैंने। क्या बात है, पार्टी टाइम। एक आइडिया है मामा, भाभी ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी और हमने उसे सेलिब्रेट तक नहीं की। क्यों ना एक काम करें, कल के दिन हम क्रिसमस पार्टी घर में अरेंज करते हैं। उसी बहाने क्रिसमस पार्टी भी हो जाएगी और सबको ये भी पता लग जाएगा कि हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी आने वाली है। अरे वाह, मेरी बेटी का तो दिमाग चलने लग गया। बहुत बढ़िया आइडिया है बेटा। हाँ हाँ भाई, सेलिब्रेशन तो बनता है और फिर खुशियाँ तो जितनी बांटी जाएं उतनी ही ज्यादा बढ़ती हैं। मम्मी जी, कुछ ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा? नहीं भाभी, इनफैक्ट हम तो बहुत लेट हो चुके हैं इसके लिए। लेकिन कुछ नहीं, पार्टी होगी और जरूर होगी। बिल्कुल। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ड्रामा शुरू तो तुमने किया है नट्स, लेकिन इसका क्लाइमेक्स मैं करूंगी। हाँ बस बाकी सब मैं देख लूंगा। थैंक यू, तुम लोग जाओ। ओए मत मारी गई है मोटे। भैया एक मिनट देखने तो दो कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है। कुछ नहीं, लगता है भाई का दिमाग खराब हो गया। वो इतने सारे खिलौने, हाँ? वो इसका बचपना वापस लौट रहा है या इस घर में कोई बच्चा सच्चा आने वाला है? तो कोई गुड न्यूज है स्वीटी? भैया आपको ना टेंशन लेने की आदत है, आप रीजंस ढूंढते हो टेंशन लेने के लिए। अभी देखना, जिस दरवाजे से ये सारे खिलौने इस घर में आए हैं ना, ठीक उसी दरवाजे से ये सारे खिलौने इस घर से बाहर जाएंगे, क्योंकि ये सारे खिलौने नट्स के होने वाले बेबी के लिए हैं। ले, कोई मामा बनने पे इतनी खुशी? हाँ? और नहीं तो क्या, सारे भाई आप जैसे होते हैं क्या? तू कौन है भाई? डोंट टच माई फूड। अच्छा भाई क्या होता है अगर ये ओए तेरी, अबे अच्छा सॉरी यार, सॉरी। हाँ ओए गोलू, ये सब क्या है? इतने सारे खिलौने। दादी ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप देखना, आने वाले 9 महीनों में मैं ये कपूर मैंशन खिलौनों से भरने वाला हूं। और हम बच्चों की साइकिल में ऑफिस जाएंगे। और ये क्यों पुत्र? क्योंकि दादी, आप दादी से परदादी होने वाली। ओए गोलू, ये तो सच्ची मुच्ची कह रहा है? हाँ दादी हाँ। वाहिगुरु जी दा ना लख लख शुक्र है, उसने मेरी सुन ली। ओए पोते ऋषभ, तेनू पता है तेरी भाभी प्रिया माँ बनने वाली है। मैनू पता सी मेरा गोलू ना मैनू कभी भी निराश नहीं करेगा। एक मिनट। दादी मैं प्रिया की बात नहीं कर रहा था, मैं छोटी नताशा, हमारी छोटी की बात कर रहा था। छोटी माँ बनने वाली है। ओके, ये सारे छोटी के बच्चों के लिए है, प्रिया के लिए नहीं, प्लीज। कोई बात नहीं पुत्र, खुशी तो खुशी होती है ना पुत्र, चाहे वो इस दरवाजे से आए चाहे उस दरवाजे से आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। ये हुई ना बात। और एक और बात, पता नहीं क्यों पर मुझे पूरा यकीन है कि छोटी की बेटी होगी। और गोलू, तेरे को कैसे मालूम कि नर्स की बेटी होएगी? अब मैं नहीं जानता, मुझे कैसे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मेरे इस हाथों में एक गुड़िया ही आने वाली। आप देख लो। जब उसकी खुशी में तुम खुश हो जाओ तो समझ लेना कि तुम्हें प्यार हो गया है।
जब से मिस्टर कपूर को नताशा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है, वो कितने खुश हैं, एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि उन्हें खुश देखकर मैं इतनी खुश हो रही हूँ। क्या हो गया मुझे? कहीं वाकई में कृष्ण जी की बात सही तो नहीं थी? नहीं प्रिया, जो बात सपने में भी नहीं सच हो सकती उसे हकीकत मत मान। उन्होंने तो मजाक मजाक में ही ऐसी कोई बात कह दी होगी। अगर तू उसे इतना सीरियसली लेगी तो मुश्किल हो जाएगी। भैया ये सब देखो ना, मैंने ये सब टॉयज मंगाए, ठीक है ना? बहुत अच्छे। प्रिया पुत्र, आ जा ना, तू इधर बैठ, तू भी देखना इधर आके। नहीं दादी, वो मुझे क्लास के लिए जाने में देर हो रही है, तो मैं बस बैग वैग लेके निकलती हूँ। अच्छा पुत्र, कोई गल नहीं। आओ दादी। वो कैसा आदमी है ये? एक मिनट में कुछ और, दूसरे मिनट में कुछ और। वो ये बंदा तो रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे दे। भैया ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई कल तक तो ये प्रिया को काटने को दौड़ रहा था, और अब देखो कैसे प्रिया से बात कर रहा था। वो किस टाइप का कपल है ये? वो इनकी केमिस्ट्री मेरी तो समझ के बाहर है। कुछ नहीं बदला है भैया, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। ये तो सिर्फ नट्स के प्रेगनेंसी की खुशी है, या फिर ये कह लीजिए कि प्रिया की जिंदगी के 4 हरियाली वाले दिन। हेलो। हाँ दी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कैसे याद किया दी को? कोई काम है क्या? एक्चुअली आपको इनवाइट करने के लिए फोन किया है। नताशा भाभी की प्रेगनेंसी की खुशी में हमने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी, एंड हम चाहते हैं आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए। हम जरूर आएंगे। लेकिन एक काम करना, माँ को बोलना खुद फोन करके दादी को इनवाइट करेगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे कब है पार्टी? क्रिसमस को शाम में। अरे यार, क्यों, क्या हुआ? अरे वो नेहा और विक्रम के यहाँ भी पार्टी है उस दिन, और मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हीं के साथ क्रिसमस ईव बिताऊंगी, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उन्हें हैंडल करूं। पर दी, अगर हम वहाँ की पार्टी भी यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो कैसा रहेगा? उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। विल हैव अ कंबाइंड पार्टी। लेकिन कैसे? दीदी, सब कुछ हो सकता है, आप बस अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ओके? आप जीजू को लेकर यहाँ पर आने की तैयारी करो, बाकी सब मैं कर लूँ, और नेहा जी से भी मैं बात कर लूंगी, ओके? देख, तेरे जीजू की मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, लेकिन मैं टाइम पे आ जाऊंगी, ओके? अच्छा मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है क्लास के लिए, बाद में बात करूंगी। बाय बाय। ओके बाय। चल आयशा, अब एक और जिम्मेदारी आ गई है तुझ पे। विक्रम और नेहा को भी मनाना है, उनके घर की पार्टी यहाँ पे शिफ्ट करवानी है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मैं कर लूंगी। नट्स को एक्सपोज करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब क्या करें गुप्ता जी, छुट्टी के दिन में भी कभी कभी काम तो करना ही पड़ता है ना। वो लास्ट मिनट काम आ गया था, इसलिए ऑफिस आना ही पड़ा। पर ठीक है, थैंक्स। कल बात करते हैं। नहीं, मिलते हैं, कल मिलते हैं जी। हाँ 2 बजे चलेगा। ओके, थैंक यू। जनी, कल दोपहर को 2 बजे गुप्ता जी के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। अरे एक मिनट दिखा ना। वेरी क्यूट। To see you back, sir. जनी, छुट्टी के दिन तुम काम पे आई, थैंक यू। लेकिन अब बहुत काम हो गया, घर जाओ, छुट्टी शुरू करो, आराम करो। मैं थोड़ी देर और यहाँ पर रुकने वाला हूँ। हैप्पी हॉलिडे। सेम टू यू सर, थैंक यू। हाँ विक्रम बोलो। ओ नालायक, बेवकूफ, स्टूपिड पाजी, तेरे को शर्म वरम है या नहीं है? ओह एक मिनट। ये कोई तरीका है फोन पे बात करने का? हाय हेलो कुछ नहीं, सीधा गाली। अरे तू है इसी लायक। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैंने तूने क्या किया ना, ये तो मैं मेरे सामने है, फिर मैं तेरे को बताता हूँ।
अरे इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, तेरे को कुछ दोस्ती का लिहाज विहाज है या नहीं है? विक्रम प्लीज यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अब कौन सी बात छुपाई है तेरे से? अच्छा, अब ये भी मैं तुझे बताऊं? वो सब छोड़, शाम को शर्मा हाउस पहुंच जाइए टाइम से। वहाँ हमने एक बहुत बड़ी पार्टी सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशंस की हैं, समझा? शर्मा हाउस? अब शर्मा हाउस में क्या हो रहा है? यार अब तू अपना ये ड्रामा बंद करेगा? अभी तक मुझसे छुपा रहा है ना? अरे हमारी बहन माँ बनने वाली और इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं। देख राम, मैं ना तेरी तरह स्टूपिड और सेल्फिश नहीं हूँ। सही वक्त पर सही आदमियों के साथ अपनी खुशी शेयर कर लेता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि शाम को आ जाना। तूने तो मुझे नट्स की प्रेगनेंसी की बात तक नहीं बताई, लेकिन मैं तुझे बता भी रहा हूँ और इनवाइट भी कर रहा हूँ। हमने बहुत बड़ी पार्टी प्लान की है, क्रिसमस की और नट्स की प्रेगनेंसी की सेलिब्रेशन, इसलिए आज कोई लेट लतीफ मत बनियो। हाँ, समय पर पहुंचाइयो, वरना। अरे समय छोड़, मैं समय से पहले पहुंच जाऊंगा यार, आई प्रॉमिस। मैं एक्चुअली तुझे बताना चाहता था लेकिन भूल गया, बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट यार। अरे सोच, मैं तो छोटी का चेहरा देखने के लिए खुद तरस रहा हूँ, अभी तक मिला भी नहीं उससे यार। खैर डोंट वरी, मैं समय से पहले पहुंचूंगा, आई प्रॉमिस। चल शाम को मिलता हूँ तुझे। ओके बाय। ओके। मेरी क्रिसमस। अरे आइए आइए विक्रम, नेहा, मेरी क्रिसमस एंड कांग्रेचुलेशंस, अब दादा बनने वाले हैं ना? बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हुआ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, मजा आ गया। अरे हमें तो आना ही था। देखिए ना, नताशा भी तो मेरी बहन जैसी है, अब उसकी खुशी में पार्टिसिपेट करने नहीं आऊंगा तो राम से गालियां नहीं पड़ेंगी। लेकिन मैंने आपके वो 2 बच्चे देखे, को तीसरा आपका बेटा जय जय राज। ओ सॉरी राज, वो कहाँ है? उसके स्कूल में वो क्रिसमस पार्टी थी तो हम उसे वहाँ ड्रॉप करके आए हैं। बस जिद करने लगा, मुझे वहाँ पे भी जाना है, उसके बाद यहाँ आएगा, तो मेरा ड्राइवर उसको लेकर आ सकता है। आइए प्लीज, मैं ट्री के नीचे रख दूं? प्लीज 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 प्लीज। अरे कार्तिक, कांग्रेचुलेशंस, तो डैडी बनने वाले हो भाई। थैंक यू सो मच। मेरी क्रिसमस एंड कांग्रेचुलेशंस। नट्स कहाँ है? अरे हे आयशा, मैं भी आया। आयशा मेरी क्रिसमस, क्या फैबुलस पार्टी अरेंज की है तुमने। यू सो थॉटफुल। भाभी के लिए कितना सोचती हो तुम। सोचना तो पड़ता है नेहा जी, अब तो वो हमारे घर का एक हिस्सा है, तो सोचूंगी कैसे नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारी भाभी है कहाँ? हाय। हाय, कांग्रेचुलेशंस, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। खुश रहो। नेहा भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। Look. Oh my God, nuts! Congratulations, mommy to be. Let me look at you. देखो तो सही कैसी लग रही हो तुम। आंटी, क्या ग्लो है आपकी बहू के चेहरे पर? नो आंटी, ओनली शिप्स। सॉरी, अब शिप्स, क्या ग्लो है आपकी बहू का? जब से मुझे ये खुशखबरी मिली है ना, मैं ऐसे रोजाना देसी घी के परांठे खिलाती हूँ अपने हाथ से। हाँ, तो जल्द तुम गोल मटोल भी बनने वाली हो। हाँ, तभी तो ग्लो कर रही है। लो ना बेटा। हाय विक्रम, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। और आंटी बोलो दादी बनने के मौके पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैं जरा प्रिया से मिलकर आता हूं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। सही है, एक्साइटेड है कि वो बाप बनने वाला है। अगर तुम दोनों को ट्रेनिंग चाहिए ना तो मुझसे जरूर पूछ लेना। आराम से आराम से। मैरी क्रिसमस प्रिया। मेरी क्रिसमस। वो राम नहीं दिखाई दे रहा अभी तक, आया है या गायब है? विक्रम, प्रिया से क्या पूछ रहे हो? तुम्हें तो पता है इस वक्त राम अपनी सौतन के साथ होगा। अरे प्रिया के लिए राम का काम उसकी कोई सौतन से कम है क्या? ऑफिस में होगा। फोन करो ना, उसे बोलो जल्दी आए वरना मार खाएगा मुझसे। हाँ। अरे यार कर रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा टाइम तो दो, मैं जरा राम को ट्राई करके आता हूँ। हाँ?
कि राम भी ना कभी टाइम पे नहीं आएगा। मम्मी सेंटा क्लॉज कहाँ है? डैडी से पूछते हैं। हाँ विक्रम, प्रिया आंटी, सेंटा क्लॉज कहाँ है? अरे हाँ, सेंटा क्लॉज के बिना कभी क्रिसमस पार्टी होती है क्या? बताओ ना आंटी, कहाँ है सेंटा क्लॉज? सेंटा क्लॉज कहाँ है? उसी को फोन लगा रहा हूँ, 1 मिनट। दिस इज रिडिकुलस। ये तुम्हारी अरेंजमेंट क्या 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 कह रहा है? तुमने एड्रेस दिखाया था उसे? अरे फोन बंद आ रहा है यार। उसको एड्रेस भी बताया था, डायरेक्शंस भी समझाई थी, अब पता नहीं कहाँ चला गया वो। तो अब क्या करेंगे हम? आंटी सेंटा क्लॉज आएगा ना? हाँ हाँ, जरूर आएगा, जरूर आएगा। लेकिन वो आने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? वो ट्रैफिक में फंस गया होगा, या फिर वो आप सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाने हैं ना, तो हाँ वो गिफ्ट्स लेने गया होगा। यस, आएगा। विक्रम, जब भी मैं तुम पर कोई काम छोड़ती हूँ ना, यही होता है। अच्छा देखो, तुम कुछ भी करके सांता क्लॉज की अरेंजमेंट करो। एक थोड़ा काम डाउन, बच्चों को 10-15 मिनट संभालो, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। ओके? अब मैं क्या बोलूंगी उन्हें? अरे कुछ बोलो ना, संभालो उनको, मैं करता हूँ कुछ। क्या था सांता क्लॉज? सांता क्लॉज का तो नंबर लग नहीं रहा है, राम को फोन करता हूँ। हाँ विक्रम बोल, कहाँ है तू? अरे जी भाई, ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए, तू मुझसे पूछ रहा है। अरे मैं तो प्रिया के घर कब का पहुंच भी गया हूँ, तू कहाँ है? हमेशा की तरह लेट आ रहा है क्या? मैं रास्ते में हूँ यार, एक्चुअली मैं ज्यादा दूर नहीं हूँ, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यार, इसीलिए मतलब थोड़ा सा वक्त लगेगा, सॉरी। आई नो, मेरे को भी बहुत वक्त लग रहा है यहाँ आते हुए, लेकिन सुन, एक प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हो गया है, बता तो। अरे मैंने जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सांता क्लॉज के लिए बोला था, वो आदमी पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया, उसका फोन भी बंद है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू कहीं से एक सांता लेके आना। अरे हंस मत यार, यहाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, तुझे हंसी आ रही है, कुछ करना। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास सांता क्लॉज बनाने की फैक्ट्री तो है नहीं यार। अरे मैं कब कह रहा हूँ तेरी सांता क्लॉज बनाने की फैक्ट्री है? अपनी किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को फोन करना, उनको बोल एक सांता क्लॉज के लिए आदमी चाहिए। पागल हो गया है क्या? अरे आज क्रिसमस है, इतने लास्ट मिनट में मुझे सांता क्लॉज कहाँ से मिलने वाला है यार? देख वो सब मैं नहीं जानता, मैं अभी आऊँ, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, तू बाहर है, तू कुछ अरेंजमेंट करना। देख हम, मेरी ना आज इज्जत दांव पर है यार, अगर सांता क्लॉज नहीं आया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा मेरा छोड़, तू बच्चों का समझना, बेचारे अभी से मुंह लटका के बैठे हैं कि सांता नहीं आया अभी तक। अब क्या करूं, उनको क्या बोलूं सांता क्यों नहीं आ रहा? वो थोड़ी समझेंगे। कुछ भी अरेंज कर, बस कहीं से एक सांता ले आया यार। यार इतना ड्रामेटिक क्यों होता है यार? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मुझे सोचने दे, मैं I'll do something. ओ स्वीटी, वो जरा अपने माथे पे इस्त्री मारो, और गुस्से के मारे इतनी सलवटें पड़ रही हैं कि। भैया गुस्सा तो आएगा ही ना, मिडिल क्लास पीपल, इनकी अपनी तो कोई सोशल लाइफ होती नहीं, और हमारी सोशल लाइफ की ये लोग बैंड बजा रहे। कितनी अच्छी पार्टी प्लान हुई थी हमारे क्लब में, इनकी इस पार्टी की वजह से हमारी पार्टी का सत्यानाश हो चुका है। अरे सेलिब्रेशन के लिए कोई और डेट नहीं मिली क्या इनको? लाली नाम की चीज होती है कि नहीं, इन लोगों के मन में जो आता है ये करते जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है मॉम, क्रिसमस ईव की पार्टी पे जाना, मेरा प्लान पूरा चौपट कर दिया। Stupid people. ओए, अब जो हो गया उसको पलट तो सकते नहीं ना, इसलिए खाम का लाल पीले होने का फायदा क्या? इसलिए गुस्से को पी जाओ और चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। तो स्वीटी, तू तो ज्यादा ही मुस्कुराना, वरना लोग कहेंगे बेटी माँ बनने वाली है और माँ को कुछ पड़ी नहीं है। भैया you don't worry about that, okay? वो आगे से लेफ्ट ले भाई, आयशा का घर नहीं मालूम तेरे को यार? ले रहा मामा। केक आ गया, केक, चॉकलेट केक है। केक, ये जल्द हम केक काटेंगे, ब्यूटीफुल केक। विक्रम, हमारे सांता के हेल्पर्स रेडी हैं, केक आ गया है। हमारा सांता क्लॉज कहाँ है? अरे ऑन द वे। मेरी बात हो गई है वो। विक्रम, मिस्टर राम कहाँ है? उनसे कुछ बात हुई कि नहीं? हाँ, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, उससे बात हुई थी, वो गए थे बस 5 मिनट में पहुंचने वाला होगा, बस यूं आ रहा है। हम कैरल्स गाएं, कैरल्स, हाँ, जिंगल बेल, कम ऑन, जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल ऑल द वे, सांता क्लॉज इज कमिंग अराउंड, राइडिंग ऑन हिज sleigh,
Santa Claus is here. बेबी, ये कौन है? ये सेंटा क्लॉज है। वो तो मुझे भी पता है। नहीं मतलब देखो, हर साल जो सांता को हम बुलाते हैं ना, वो ये बंदा नहीं है। हाँ, तो कोई और है। राइट, ये वो बंदा नहीं है। मैंने इस साल थोड़ा स्पेशल क्रिसमस है तो एक स्पेशल सेंटा क्लॉज। लेकिन ये बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ, जाना पहचाना तो है। ये सेंटा हमारे दिल के बहुत करीब है। क्या मतलब? गर्ल, ये राम है। राम? Really? My God! मैंने पेट नहीं देखा था इसलिए I didn't recognize it. I think ये बिल्कुल परफेक्ट सांता लग रहा है। फाइनली फैटी का फैट काम आ रहा है। Oh, he's so cute. बच्चे पहचान भी नहीं रहे हैं। हीरे बोलोगी? हाँ। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। क्या हुआ? I have a great idea. चलो ना। अरे नहीं, not your idea. चलो ना। अरे आइए बस जिंदे रहो, सखी रहो, बस कैसे हो आप? वाहिगुरू दी कृपा मैं तो ठीक है। तुसी लोग किस रह गए? चंगी हो जी। ए जिंदी रह पुत्र, रब करे मेरी उम्र भी तेनू ते तेरे बच्चे नू लग जाए। सुखी रहे, खुशी रहे मेरा पुत्र। थैंक यू भाई, बट डैडी बच नहीं रही मैं अब। ये तुम्हें खेलने के लिए नहीं है, इसे दिन रात अपनी आंखों के सामने रखना ताकि होने वाला बच्चा इसी की तरह क्यूट हो। Oh my baby, congratulations! So happy for you. You know what? तुमने ये क्रिसमस मेरी जिंदगी का बेस्ट क्रिसमस बना दिया है मेरे लिए। I'm so excited. I'm going to be a grandma. I mean, imagine. आओ ना दादी। आई आओ आई। हां जी। नताशा, बेटा मम्मा को बिठाओ ना। मैं तुम्हारी बेडरूम में रखाती हूँ, ठीक है? क्या है नेहा? बताओ तो सही। बता रही हूँ ना। देखो, मेरे पास वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है राम और एक मिनट, अपने आइडियाज अपने पास रखो प्लीज। तुम्हारा आइडिया चलता है नहीं चलता, डांट मुझे खानी पड़ती है आराम से। अरे कह देना ना, मेरा आइडिया था। देखो, राम और प्रिया को करीब लाने का इससे बेटर मौका नहीं होगा हमारे पास। फिर कुछ ड्रिंक्स में मिलाने वाली? नहीं, डोंट वरी, जस्ट मेरी हाँ में हाँ मिलाना, ओके? लेकिन ट्रस्ट मी, चलो। अरे एक्सक्यूज मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, हमारे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम सभी जानते हैं कि हर क्रिसमस पर बच्चे सांता से कुछ मांगते हैं और सांता हमेशा उनकी बातें मान लेता है और उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है। तो मैंने सोचा इस साल हम कुछ अलग करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस साल बच्चों के साथ साथ बड़े भी सांता से कुछ मांगे। एंड मुझे यकीन है कि हमारा ये सांता हमें निराश बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों सांता? एवरीवन ओके? बच्चा लोग चलो, जो मांगना है मांगो सांता से। मुझे एक आईपैड चाहिए। मुझे एक बड़ी सी डॉल चाहिए। कितने
टॉयज है इनके पास, फिर भी मांग रहे हैं। एनीवे जाओ खाना खा लो। ओके, अब एडल्ट्स की बारी। कौन पहल करेगा? ये तो सब शाय हो रहे हैं। अच्छा विक्रम पहले जाएगा। अरे विक्रम मैं क्यों जाऊंगा? नहीं, तुम जाओगे पहले। हाँ तुम मान लो। सांता मानेगा तुम्हारी बात बाबा, जाओ। करता रहे यार, जब तक बच्चे थे तब तक ठीक था। बड़ों को बीच में क्यों घसीट रहा है? किसी ने कुछ गलत मांग दिया तो क्या करूंगा मैं? अबे तो राम कपूर है, कोई विश है जो तू पूरी नहीं कर सकता। अब बात सुन, मेरा आइडिया नहीं है, ये नेहा का आइडिया है। तो तेरे और मेरे पास इसको मारने के सिवा और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए जो है चलने दे। बेबी ऐसे थोड़ी ना, तुम कान में क्या विस्पर कर रहे हो? हम सबको सुनना है, तुम क्या मांग रहे हो? हाँ ओके। मिस्टर सैंटा, मैं ये चाहता हूँ कि हर वो शख्स जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी जिंदगी में है, उसकी जिंदगी से हर दुख, हर तकलीफ, हर तरह का गम निकल जाए। थैंक यू। एक बात बता, ये सांता ये हो करके क्यों हंसता है? कोई ही करके क्यों नहीं हंसता भाई? मोहम्मद जी, वो क्या है कि ये सैंटा जो है ना, इतना बड़ा बैग लेके घर घर घूमता है, तो बेचारे की सांस फूल गई है। हो, मैं समझता था कि इसके मुंह में कोई बड़ा सा रसगुल्ला है, इसलिए हो करके हंसता है। अब मैं आती हूँ। ये क्या मांगेगी अब? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। सांता, कहते हैं ना कि बच्चे भगवान की देन होती है। हाँ? वो घर को और जोड़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आने वाला मेहमान हम सबको और करीब ले आए। आई एम वेरी ग्रेटफुल। आपने मेरी बेटी नताशा की गोद भर दी, उसे बहुत सारी खुशियाँ दी। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी प्रिया को भी ऐसी ही खुशी दे, उसकी भी गोद भर दीजिए। उसकी शादीशुदा जिंदगी है ना, वो भरी पूरी हो जाए। करेंगे ना, देंगे ना? हाँ बिल्कुल, हमारी भी विश है। प्लीज बोलिए ना, देंगे ना? मेरी ये विश पूरी करेंगे ना? थैंक यू। माँ चलो, बहुत हो गई तुम्हारी विश, दूसरों को मांगने दो अब। Who's next? प्रिया? प्रिया अब तुम आओ और सांता से मांगो कुछ। अरे इट्स ओके, मुझे कुछ नहीं मांगना है। अरे ना मतलब क्या? आने की बात थोड़ी है, सब भी तो सैंटा से विश मांग ही रहे हैं ना। आओ। ओके। वैसे तो मेरी कोई पर्सनल विश नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में, मेरे परिवार में सब लोग खुश रहें, सबकी सेहत अच्छी रहे, खास करके नताशा की। एंड आई होप हमारे घर में जल्दी से एक हेल्दी बेबी आ जाए और कार्तिक को प्रमोशन मिले और आयशा जल्दी से सुपर मॉडल मिल जाए। और हाँ, घर में सब लोग खुश रहें, किसी का किसी से झगड़ा ना हो। मेरी एक नई दोस्त बनी है कोचिंग क्लासेस में। वैसे उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनसे मुझे बहुत सहारा मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी जो कुछ भी चाहती हैं उन्हें मिल जाए। और
एक और इंसान के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। पता नहीं मैं उसे अपना दोस्त कह सकती हूँ या नहीं, लेकिन पता नहीं क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ। है रिश्ता चाहे जो कुछ भी हो, आजकल वो बहुत परेशान है और उसकी परेशानी में मुझे भी परेशानी होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसकी परेशानी जल्दी से जल्दी दूर कर दीजिए, ताकि मैं फिर से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकूं। तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। तेरी क्यों पिया? झटका लगा? अरे अब पीछे क्यों हट रही हो? अभी तक तो बहुत पास आकर अपने दिल की बातें शेयर कर रही थी सैंटा से। राम टुडे लुकिंग वेरी क्यूट। वेलकम मिस्टर शैक्स यहाँ? ये हैं आज शाम के बहुत खास मेहमान। आई नो ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली, बट बीइंग अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ भाभी, मैंने इन्हें यहाँ पर आज इनवाइट किया है क्योंकि इनका यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। राइट भाभी? कितना सोचती है ना तू अपने भाभी के बारे में। हाय शैक्स। हाय। अच्छा किया तुम आ गए। थैंक्स फॉर कमिंग। यू वेलकम। हाउस लाइफ? वेरी गुड। हाउ आर यू? आखिर ये लड़की चाहती क्या है? क्यों बुलाया इसने शैक को यहाँ? बस बहुत, अब इसे रुकना ही होगा, वरना ये तो मुझे, ये खेल इसने शुरू किया, लेकिन खत्म अब मैं करूं। आयशा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? चैन से जीने नहीं देती तुम मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इस तरह से? I was right. मतलब मैं जानती थी कि तुम्हारे इस गुनाह में तुम्हारा शक भी कहीं ना कहीं हिस्सेदार है। और आज तुम्हारी ये तड़प देखकर मुझे यकीन हो गया। जानती थी मैं कि उसे यहाँ देखकर तुम तोते की तरह सब बोलेंगे। और देखो, वही हो रहा है। तुम्हारे लिए यही सही है नताशा कि तुम अपनी सच्चाई अपने मुंह से पूरे घर वालों को बताओ, क्योंकि अगर मैंने बताया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सच सुनना चाहती हूँ। सुनो, मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया है। आई एम नॉट प्रेग्नेंट।
मेरे अपने कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। Great. और तुमने ये सच्चाई अब तक पूरे घर वालों से छुपा कर रखी? How could you do that? और I'm sorry, तुम्हारी इस हरकत में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जाकर देखो जरा बाहर जो सेलिब्रेशन हो रही है वो सिर्फ एक ही खुशी की वजह से हो रही है। तुम जानती हो वो क्या है? मैं जानती हूँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है और ये सब बात मैं बहुत पहले ही कार्तिक को बता देना चाहती थी, लेकिन आज तक मैं वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। और आज ये सेलिब्रेशन देखने के बाद मुझे जो गिल्ट फील हो रहा है उसका तुम्हें एहसास भी नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आयशा, आई नीड सम टाइम। आज अगर तुम नीचे जाके सबको ये राज बता दोगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। Everything will be over, आयशा। I'm really sorry. मैं बाहर जाकर सबको बता रही हूँ, okay? आयशा, तुम अगर चुप रहोगी तो मैं तुम्हें एक सुपर मॉडल बना दूंगी। And you know I can do it. It's a very simple deal, आयशा। तुम अपना मुंह बंद रखो और आने वाले मुंबई फैशन कार्निवल में मैं तुम्हें शो स्टॉपर बनाऊंगी। ओ यार कमाल है, ऐसी सूखी पार्टी, वो कोई ड्रिंक श्रिंक कुछ नहीं है यार यहाँ तो। मैं भी बोर हो गया हूँ। Ram today looking very cute. हाँ हाँ, तुझे तो मौका मिला है, तू तो टांग खींचेगी ना अभी। अरे वहां कहाँ चले? तुम्हारे लिए तो हमने रिजर्व सीटिंग रखी है। यहाँ बैठना, प्रिया के बगल में। ये पति पत्नी हो, एक दूसरे के साथ बैठना सीखो। हाँ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? सिट। तुम्हारे बिना जीने का तो मैं सोच भी नहीं सकती राम। मैं मर जाऊंगी राम। अपनी मन की शांति के लिए मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है। क्या उस लड़की का आपके साथ कोई रिश्ता है? हाँ है।